नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में आप लोगों के लिए जो प्रकरण चल रहा था उसमें प्रतिमाओं का प्रकरण शुरू हुआ था। पहली प्रतिमा के बारे में आपको बता दिया गया था कि एक प्रतिमा का जो व्रत लेते हैं उनके लिए क्या क्या करना होता है, और इसी तरीके से 1 से लेकर के 11 तक की प्रतिमाओं का वर्णन आगे किया जाना है। उनमें आज हम दूसरी प्रतिमा के बारे में जो आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा है उसको पढ़ करके समझेंगे कि दूसरी प्रतिमा के व्रती को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। श्लोक नंबर 138। निरतिक्रमणमणुव्रत पंचकमपि शीलसप्तकं चापि धारयते निःशल्यो योऽसौ व्रतीनां मतो व्रतिकः। आचार्य कहते हैं जो निरतिक्रमणम यानी अतिक्रमण कहते हैं अतिचार को, अतिचार से रहित, दोषों से रहित अणुव्रत पंचकम 5 अणुव्रतों को भी, शील सप्तकम चापी और सप्तशील व्रत जो कहे जाते हैं जिनमें 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत आते हैं, ये 7 शील व्रत कहे जाते हैं। इन सबको भी धारयते माने धारण करता है, निशल्यो यानी शल्य रहित होकर के, यो यानी जो वह व्रती नाम मतो व्रतिकः वह व्रतियों में व्रती माना जाता है। यानी जो अन्य भी लोग व्रत ले रहे होते हैं या जो प्रथम प्रतिमाधारी व्रती हैं उन्होंने जो व्रत लिया है उनसे भी बढ़कर के वह व्रती बन जाता है। यहाँ पर 2 चीज़ें मुख्य रूप से बताई गई हैं। एक तो सप्तशीलों का 5 अणुव्रत के साथ में पालन करना यानी 12 व्रतों का पालन करना, इसी को कहते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि वह निःशल्य होना चाहिए। निःशल्य का अर्थ होता है कि अंतरंग में व्रत पालन करते हुए किसी भी तरह की जो शल्य यानी भीतर चुभने वाली जो चीज़ें होती हैं उन 3 प्रकार की शल्यों से वह रहित होना चाहिए, जिसे माया, मिथ्या और निदान, ये 3 शल्य कहा जाता है। चूँकि वह सम्यक दृष्टि पहले हो चुका है, व्रत सम्यक दर्शन पूर्वक ही लिए जाते हैं, तो वह सम्यक दर्शन के होने के साथ साथ अपने अंदर हो सकता है कि कुछ शल्य भी धारण किए रहता हो, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए शल्य नहीं होना वो इतना ही है कि माया, मिथ्या, निदान में से मिथ्या शल्य नहीं होना, किंतु उसके लिए और भी कोई शल्य न हो तभी जाकर के वो व्रती बनने के योग्य होता है। इसलिए व्रती के लिए ही ये शर्त आती है, निःशल्यो व्रती। ऐसा तत्वार सूत्र में भी आप लोगों ने पढ़ा है। व्रती जो होता है उस शल्य से रहित होना चाहिए। किसी भी तरह के छल कपट के भाव से, मायाचार के भाव से, दुर्भावों से कभी भी व्रत ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं माया शल्य से रहित होना। क्योंकि सम्यक दर्शन होना अलग बात है और सम्यक चारित्र होना अलग बात है। जब कोई सम्यक दर्शन के साथ में व्रतों को ग्रहण करे तो व्रतों को ग्रहण करने में भी किसी भी प्रकार के उसके अंदर न तो व्रतों के प्रति या दूसरों को हमें व्रती बनकर के दिखाना है इस तरह के छलावे के प्रति वह व्रत ग्रहण करे, और ना ही उसके मन में किसी भी तरीके के निदान भाव हों, भोगाकांक्षा के लिए व्रत इत्यादि का पालन न करे।
इसलिए व्रती के लिए यह शर्त यहाँ पर प्रमुख रूप से दी जाती है कि व्रती को शल्य रहित होना जरूरी है। व्रतों से सहित होना भी जरूरी है और शल्य रहित होना भी जरूरी है। तो ये 3 प्रकार की शल्य जो भीतर रहती हैं, उनसे रहित होकर के जब वह व्रतों को धारण करता है तो उसका जीवन अपने आप में बड़ा निश्चिंतता का, बड़ा सुंदर सादा जीवन उसका बन जाता है और वह अपने हृदय में इतने पवित्रता के भाव ले आता है कि उसके हृदय में किसी के प्रति भी कोई भी दुराभाव नहीं रहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति व्रतों के मार्ग को अंगीकार कर लेता है वह अपने अंदर ये समझने लग जाता है कि हमारा जीवन हमें खुद बनाना है और अपने जीवन को बनाने के लिए हमें किसी दूसरे से किसी भी तरह का कोई क्लेश इसलिए नहीं रखना क्योंकि दूसरे का हमारे जीवन में कोई भी इस तरह का अधिकार नहीं है कि वो हमारे अंदर के कर्मों के कोई फेर बदल कर सके। इसलिए वह ये सोच कर के अपने व्रतों पर ही ध्यान रखता है और जैसा कि वो पहले कुछ कर रहा होता है या पहले का उसका जो व्यवहार होता है, पहले के बने हुए रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उनके माध्यम से भी यदि कोई कठिनाइयाँ आती हैं, कोई भी तरीके की परेशानियाँ आती हैं, किसी भी तरीके के वो लोग भी अगर द्वेषी हो जाते हैं, व्रतों में विघ्न डालते हैं, या कोई भी सामने वाला व्यक्ति तो आपको उसी रूप में भी देख सकता है, भले ही आप अपने आप में कुछ परिवर्तन ले आए हो, आप सोच रहे हो कि हम तो व्रती बन गए, लेकिन सामने वाला तो कुछ नहीं जानता है कि आप व्रती हैं क्या है, और उसके लिए तो कोई व्रतों का महत्व नहीं है, तो वो तो आपके लिए पहले की तरह ही व्यवहार करेगा जैसा कि वो पहले करता आया है। कोई मान लो अपना पुराना बैरी है, दुश्मन है, कोई अपने को परेशान करने वाला व्यक्ति है, तो पहले भी वो परेशान करता था, आज भी कर सकता है, भले ही आपने व्रत ले लिए। लेकिन जो व्रती हो जाता है उसके मनोभावों में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। पहले तो वह किसी भी तरीके से सोचता था कि अगर ये मुझे परेशान कर रहा है तो मैं भी इसको कुछ ना कुछ समझाऊं, किसी भी तरीके से इसका कोई समाधान निकालूं, कोई तरीके से इसके लिए भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वह विरोधी हिंसा करने को भी तैयार हो जाता है। पहले तो उसके मन में ये भी भाव आ सकता है कि एक नीति चलती है, शटे साठ्यम समाचरेत, है ना, दुष्ट के प्रति दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। तो वह पहले तो ये भी करता था कि अगर तू दुष्टता रखता है तो मैं तेरे को भी समझाता हूँ, बताता हूँ। वो भी अपनी ताकत से जितना कर सकता है करता था। व्यक्ति वही है, लेकिन जब वह व्रत ले लेता है तो उसके परिणामों में बड़ी अंतर आ जाता है। अब पहले जिस तरीके से वो बदले का भाव रखता था, पहले जिस तरीके से वो सोचता था, पहले जिस तरीके से वो उसके लिए भी बुरा करने के लिए तत्पर रहता था, वैसा व्रत लेने के बाद में फिर वो नहीं करता। ये एक अलग अलग लेवल की चीज़ें हैं। ये जो नीति है शटे साठ्यम समाचरेत, ये सामान्य लोगों के लिए है, जिन्होंने व्रत नहीं लिए हैं उनके लिए है। क्योंकि अगर कभी आपके ऊपर कोई कष्ट आता है, आप उसका निवारण करने के लिए भी उसका उसी तरीके से प्रतिकार नहीं करो तो यह भी एक अन्याय माना जाता है। समझ आ रहा है? ये भी एक नीति है कि दुनिया में जितनी भी हिंसा है या वायलेंस है, वो अगर है तो उन लोगों के कारण से है जो उस अन्याय को सहन करते हैं या उस वायलेंस में भी साइलेंस रहते हैं। समझ आ रहा है? मतलब ये भी एक अन्याय माना जाता है, सामान्य स्तर पर राजाओं के लिए भी और सामान्य प्रजाओं के लिए भी। तो सामान्य व्यक्ति को तो अपने जीवन में आए हुए किसी भी तरह की विघ्न बाधाओं का प्रतिकार करना ही होता है। यह जब व्यक्ति कोई पूछता है कि महाराज हम अगर प्रतिकार नहीं करेंगे तो वो सामने वाला बहुत उठता चला जाएगा, विरोधी बनता चला जाएगा, तो फिर जो है हमारे लिए सिरदर्द हो जाएगा, तो हमें प्रतिकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपके उस लेवल पर निर्भर करता है कि आप कहाँ बिलोंग करते हैं, आप व्रती हैं कि नहीं हैं। अगर आप व्रती हैं तो आपका लेवल अलग होगा, अगर आप व्रती नहीं हैं तो आपके पास में सब सुविधाएं हैं। समझ आ रहा है? आप सब कुछ कर सकते हैं, बस संकल्पी हिंसा नहीं करना है, विरोधी हिंसा कर सकते हैं। और विरोधी हिंसा के साथ साथ जब कोई व्यक्ति अपने ऊपर आताताई होकर के अपने को ही परेशान करने के लिए आ जाता है तो उसका प्रतिकार करने का भी जो भी भरसक उपाय आपसे बन सकता है वो आप कर सकते हैं, आपको छूट है।
तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक व्यक्ति व्रत नहीं लेता तब तक उसके लिए सब छूट रहती है। जब तक व्यक्ति व्रत नहीं लेता तब तक वह दूसरों को पीट भी सकता है ना, शुद्ध भाषा में अब ऐसे बोलना पड़ेगा क्या। और जब वो व्रत ले लेगा तो फिर उसके लिए बहुत सारी मर्यादाएं आ जाएंगी। वो दूसरों के लिए फिर पहले जैसा व्यवहार नहीं करेगा, उसके अंदर एक अलग भाव आएगा। वो हमेशा विचार करेगा दुनिया में कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, भले ही ये मुझसे शत्रुता का व्यवहार कर रहा है, ये अपने अंदर शत्रुता का भाव रख रहा है, लेकिन मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, मेरे लिए तो दुनिया में हर व्यक्ति मित्र है। सत्वेषु मैत्रिम की भावना उसके अंदर बलवती होने लग जाती है। यानी सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना मेरा कर्तव्य है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सामने वाला किसी भी तरह से अपनी शत्रुता दिखा भी रहा है, वो शत्रु मुझे समझे, लेकिन मैं उसको शत्रु नहीं मानूंगा, मैं तो उसको अपना मित्र ही मानूंगा, क्योंकि वो मेरे कर्म निर्जरा के लिए कारण बन रहा है। यह सोच किसकी आएगी? जो इस तरह से व्रत लेने के लिए अपना मन बना लेगा। जब 12 व्रतों का पालन करने का भाव आ जाता है तो व्यक्ति फिर व्रतों पर ही ध्यान देता है, व्रतों से ही निर्जरा होती है। वह किसी भी तरीके की हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जो उसने पहले छोड़ रखे हैं संकल्प के साथ में, फिर उनके प्रसंग उपस्थित होने पर भी वो उसमें कभी भी अपना मन खराब नहीं करता। किसी भी तरीके की हिंसा का कोई भी प्रसंग आ जाए, विचार यही करेगा मुझे हिंसा का संकल्प है कि मैं हिंसा नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। तो इस तरह से उसके मन में जब ये विचार आता है तभी वो अड़व्रतों का पालन करने का एक अलग ही अपना लेवल बना लेता है और उसी के माध्यम से उसके कर्मों की निर्जरा होती है। तो आम आदमी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक, जिसे हम पाक्षिक श्रावक के रूप में भी कहते हैं, फिर उससे बढ़कर के एक दार्शनिक श्रावक जिसे पहली प्रतिमा का श्रावक कहते हैं, यहाँ तक एक श्रावक के रूप में ही रहता है जो एक असंयत दशा ही मानी जाती है। सामान्य से उसका लोक व्यवहार में लोक नीति के अनुसार जो एक सामान्य उसके सदाचार के नियम होते हैं बस उन्हीं का पालन कर रहा है। अष्टमूल गुण हैं, एक अविरत सम्यक दृष्टि है, उनका सातिचार पालन कर रहा है। जो पहली प्रतिमा वाला हो गया वो निरतिचार पालन कर रहा है, पालन तो अष्टमूल गुण का ही कर रहा है। तो अभी अष्टमूल गुण का जो पालन हो रहा है ये उसके लिए केवल एक सामान्य श्रावक की नियमावली में आता है, एक सदाचार में आता है कि वह 5 अड़ुव्रतों का पालन करे, 3 प्रकार के मकारों से बचे, अथवा रात में भोजन नहीं करे, जल छान कर पिए, देव दर्शन करे, इस तरह के अष्टमूल गुणों का भी वो पालन करता है। तो ये एक सामान्य सदाचार में आ जाता है, इसमें कोई अभी बहुत बड़ा व्रती नहीं हो गया। वो व्रती जो एक टाइटल मिलता है, ये व्रती श्रावक हैं, ये व्रती हैं, है ना, ये प्रतिमाधारी हैं, तो वो उनके लिए जो ये दूसरी प्रतिमा का पालन करने लग जाता है। दूसरी प्रतिमा में वो 12 व्रतों का जब संकल्प ले लेता है तो उसके अंदर शिक्षा व्रत भी आ गए, गुण व्रत भी आ गए। वो किसी भी तरीके से अनर्थ दंड नहीं करेगा, किसी भी तरीके की हिंसा आदि कार्य में रुचि नहीं लेगा, और यहाँ तक भी वह रुचि नहीं लेता कि उसके लिए अगर कोई काम खुद करना है तो वो खुद कर लेगा, दूसरों के लिए भी नहीं कहेगा, भले ही वो काम कितना ही ठीक क्यों ना हो। जैसे कृषि कार्य है, 2 प्रतिमा का धारी भी कृषि कर सकता है, 2 प्रतिमा को धारण करने वाला भी व्यापार करता है, 2 प्रतिमा का धारण करके भी वो अपना किसी भी तरीके का कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। बस जो प्रतिमा में उसके लिए 12 व्रत हैं, उन 12 व्रतों का पालन करना। पहली प्रतिमा में जिस तरह से आपको बताया था कि वह सब प्रकार से मर्यादित भोजन इत्यादि करने की जो एक उसके अंदर प्रवृत्ति आ जाती वो बनाए रखना, और समय समय पर सामायिक और प्रतिक्रमण करना, जो कम से कम 2 सुबह और शाम 2 संध्याओं में आवश्यक होते हैं। तो इस तरह से वह जब 2 प्रतिमा का पालन करता है तो उसके अंदर अपना व्यापार, जॉब, जो कुछ भी है वो भी चलता रहता है, और वह साथ साथ इन प्रतिमाओं का पालन भी करता रहता है। 2 प्रतिमा में न उसका घर त्याग होता है, न कोई व्यापार का त्याग करना होता है। 2 प्रतिमा कोई भी व्यक्ति आराम से घर पर अपने जो सामान्य जीवन चल रहा है उसमें लेकर के कर सकता है। तो अगर मान लो, हम बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर मान लो वो कृषि भी करने वाला है तो वो कृषि करेगा, वह खेती करेगा, लेकिन उससे किसी दूसरे के लिए वह
प्रोत्साहन नहीं देगा। खेती करने की तरह तरह की अगर वो टेक्निक जानता है, किसी भी तरीके से नई नई फसलें उगाने की टेक्निक जानता है, खेतियों में किस तरीके से लाभ होते हैं या व्यापार में किस तरीके के लाभ होते हैं, तो वो खुद तो जानेगा, खुद करेगा, लेकिन वो दूसरों को नहीं बताएगा। किस लिए नहीं बताएगा? दूसरों को फायदा हो जाएगा इसलिए? ऐसा सोच के नहीं, ये सोच करके कि जो कर रहा हूं वो मुझे तो करना है क्योंकि वो मेरा अभी कर्म है, लेकिन इस कर्म में भी हिंसा है, इसके लिए मैं दूसरों को प्रेरित नहीं करूंगा। तो वह किसी भी तरीके के हिंसा के कार्य में, पाप के कार्य में किसी दूसरे को प्रेरित नहीं करता, वो केवल अपने तक सीमित रहना सीख जाता है। घर में विवाह शादी होने हैं, किसी भी तरीके के कोई भी कार्य होने, अपने घर का तो विवाह शादी करवाएगा, कर लेगा, अपने घर के जो बच्चे हैं बस, उसके आगे का कोई कुछ पूछेगा तो मौन हो जाएगा, मैं नहीं जानता। कोई पूछने आएगा रिश्तेदार, भाई बहुत दिन हो गए हैं, बेटी का संबंध नहीं हो रहा है, कुछ बता दो कोई भी, तो मौन हो जाएगा, क्योंकि वह अपनी मर्यादा में रहेगा। ये व्रती की मर्यादा दूसरी प्रतिमा से आ जाती है। और इस तरह से किसी भी तरीके के जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप उसकी दृष्टि में हमेशा रहते हैं। उन 5 पापों में सीमित होकर के वो खुद प्रवृत्ति कर रहा है, क्योंकि उसे पता है मैं अभी पूर्ण तरह इनका त्याग नहीं कर पाया हूं, इन्हीं का पूर्णतः त्याग करने का वह अभ्यास कर रहा है। और वह अड़ुव्रत लेकर के भी अभी पूर्ण त्यागी नहीं हुआ है, इनका सूक्ष्म रूप से त्यागी नहीं हुआ है। तो उसे पता होता है कि पूर्ण त्याग में हमें किसी भी तरीके की कारित या अनुमोदना से भी उसमें संलग्न नहीं होना पड़ता है। तो इस कारण से वह खुद तो अपने लिए कुछ पाप करता है, लेकिन दूसरों के लिए कभी भी उस पाप में प्रेरणा नहीं देता, पाप की सलाह नहीं देता, ऐसे किया जाता है वो पाप, ऐसा कभी बताता नहीं, क्योंकि उसे पता है कोई भी व्यापार होगा, कोई भी व्यापार होगा तो उसमें आरंभ जरूर होता है, हिंसा जरूर होगी। चाहे वो कृषि आदि कार्य हो, चाहे वाणिज्य का कार्य हो, चाहे चीज़ों की किसी भी तरीके की लेन देन हो, कहीं से कहीं चीज़ें आती हैं, कहीं से कहीं चीज़ें जाती हैं, वो किसी भी तरीके की जानकारी रखता होगा तो उनका कोई भी वह ज्ञान दूसरों को नहीं देगा, क्योंकि उसके माध्यम से फिर दूसरे अधिक रूप में प्रवृत्ति करेंगे तो उसको भी उसका दोष लगेगा। इसलिए वह दूसरों के लिए ऐसा कोई सलाह भी नहीं देता है, ये उसकी अपनी मर्यादा बन जाती है। वह कृत कारित अनुमोदना से 5 पापों का जो त्याग करके अपना जीवन जीता है, उसमें वह ध्यान रखता है कि हमारी अनुमोदना से भी कोई दूसरा पाप न करने लग जाए। अगर हम किसी के लिए हिंसा के कार्य में, जहाँ हिंसा संभावना है, उसमें अगर हम अनुमोदना कर देते हैं या उसको रास्ता बता देते हैं कि भाई इस तरीके से व्यापार करो, यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं, यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, वहाँ से लाओ, ऐसा करो वैसा करो, तो ये उसके लिए पहले सिखा दिया गया। ये अनर्थ दंड व्रत में बता दिया गया है कि पाप उपदेश नाम का ये अनर्थ दंड व्रत है जो उसने पहले से छोड़ रखा है। तो यह अड़ुव्रती की एक मर्यादाएं बन जाती हैं। जो लोग अड़ुव्रत लेना चाहते हैं वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही अड़ुव्रतों का पालन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो 5 पापों में कोई भी आपसे सलाह मांगता है किसी भी चीज़ की, आपके पास में चाहे अनुभव हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे किसी भी तरीके की कुशलता हो, आप अगर उस समय मौन नहीं रहोगे तो आपके पाप के बंध आपको होंगे और आपका व्रत खंडित होगा। 12 अड़ुव्रतों का निरतिचार पालन करने पर ही वो 2 प्रतिमाधारी व्रती श्रावक कहलाता है। निरतिचार पालन करना है 12 व्रतों का, और उसमें वह 12 व्रतों में जो भी गुणव्रत बताए गए हैं, शिक्षा व्रत बताए गए हैं, उनका भी उसे पालन करना है। तो इस तरह से वह जब इन 12 व्रतों का पालन करते हुए अपने अंदर एक भाव ले आता है कि हमारा जीवन तो अब अपने ही कर्मों की निर्जरा करने के लिए, हम तो अब अपनी ही आत्मा को संसार से मुक्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो हमें अब दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं। तो उस व्रती को किसी भी जीव से कोई कसाई उत्पन्न नहीं होती। कोई उसके लिए बुरा भी करता है, कोई उसके लिए बुरा भी कहता है, तो भी वो किसी से अपना बैर नहीं बांधता। भैया तेरा काम तू जाने, तेरे मन में जो भी भाव आते हैं वो तू जान, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो तेरे प्रति कोई भाव रखता नहीं, लेकिन तुझे अगर शत्रुता का भाव नहीं छूट रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर तेरे प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं है। ऐसा वह अपने परिणाम बनाता है, तब जाकर के वह अपने व्रतों से कर्म की निर्जरा कर पाता है और वह कर्म के बंध से अपने आप को बचाता है। तो स्थूल हिंसा का वह जो त्यागी हो गया, उसके लिए अब वह त्याग ऐसा वैसा नहीं है जैसे सामान्य लोगों का रहता है।
सामान्य लोगों के लिए तो भाई, हाँ हम भी किसी को नहीं मारते, हाँ हम भी झूठ नहीं बोलते, हाँ हम भी चोरी नहीं करते, जब मौका पड़ गया तो मार भी देते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं। समझ आ रहा है? तो वैसा उसके साथ नहीं होता है। व्रती में एक अलग तरीके की दृढ़ता आ जाती है, वो अपने आप में इतना दृढ़ हो जाता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपना व्रत छोड़ेगा नहीं। उसने जो हिंसा आदि नहीं करने का संकल्प लिया है, तो अब मन में स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकता कि मैं इसको अपने रास्ते से साफ कर दूं। समझ आ रहा है? मैं इसको अपने रास्ते से हटा दूं, मैं इसको किसी तरीके से मिटा दूं, वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। भले ही उसके लिए वो रोजाना तंग करे, किसी भी तरीके से परेशान करे, लेकिन वह इस हिंसा, झूठ, चोरी आदि का मन में विचार नहीं लाएगा। इतना उसके अंदर संकल्प होने के कारण से ही वह व्रतीब कहलाता है। और सामान्य व्यक्ति के लिए जब तक सही चल रहा है तब तक सही चल रहा है, जिस दिन आ गया मौका तो उसने सब कुछ कर देता है। विरोध करने वाला आएगा तो उसको मार भी देगा, कभी कोई परिग्रह का कोई निमित्त बन जाएगा तो परिग्रह भी रख लेगा, चोरी का निमित्त बन जाएगा तो चोरी भी कर लेगा। वैसे कुछ नहीं करता, लेकिन अगर मन बन गया, कभी आ गया, निमित्त बन गया तो पीछे भी नहीं रहता। कौन? जिसके लिए किसी भी तरह का कोई भी त्याग नहीं होता है। तो त्याग दुनिया में लोग जो नहीं करते हैं, उनके अंदर इस तरीके के संकल्प शक्ति का अभाव होने के कारण से वो कभी भी इस तरह की दृढ़ता नहीं रख पाते हैं। कई लोग भी इस तरह से बुरी चीजों से दूर होते हैं। कई लोग इस तरीके से भी सोच करके बुरे होते हैं, दूर होते हैं कि भाई देखो, हिंसा, झूठ, चोरी तो वैसे ही बुरे काम हैं, सब जानते हैं, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। और जब हिंसा का कोई निमित्त आ गया या मन में कोई विचार आ गया तो हिंसा हो भी जाती है, कर भी देता है, करवा भी देता है। फिर भी ये सोचता है किसी को पता ना पड़ जाए, बुरा होता है हिंसा काम, या झूठ बोलना बुरा होता है। अगर कभी झूठ बोल दिया तो किसी को पता ना पड़ जाए तो उसको भी साफ करने का, दबाने का प्रयास करता है, कर भी लेगा। और फिर भी जो है उसके लिए ये पता रहेगा कि ये बुरा काम है, दूसरों को पता ना पड़ जाए, इसलिए वह सबके सामने जाहिर नहीं होने देता, लेकिन वह चोरी छुपे कर भी लेता है। तो ये प्रवृत्ति किसमें आती है? जिसके अंदर त्याग संकल्प पूर्वक नहीं होता है। जब संकल्प पूर्वक त्याग हो जाता है तो वो व्यक्ति इस बात पर दृढ़ हो जाता है कि नहीं, ये काम तो हमें करना ही नहीं है, करवाना भी नहीं है, करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करना। तो दुनिया में इसी टाइप के लोग ज़्यादा हैं। हमें किसी भी तरीके का संकल्प नहीं लेना, हमें कोई त्याग नहीं करना, हम बस करते नहीं है, हमें बुरा काम है, पता है, हिंसा क्यों करूंगा मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं किसी की चोरी क्यों करूंगा। तो ये सोच करके आदमी नहीं करता कि ये चीज़ें बुरी हैं, ये उसके दिमाग में है, ये चीज़ें बुरी हैं, ये चीज़ें गलत हैं, इनसे हमारी प्रेस्टीज समाज में गलत बनेगी, इसलिए वो गलत काम नहीं करता। लेकिन गलत नहीं करूंगा ऐसा संकल्प नहीं होता उसका। समझ आ रहा है? एक तो इस तरीके के लोग होते हैं, दूसरे इस तरीके के भी लोग मिलते हैं, भाई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का थोड़ा सा त्याग करके अड़ुव्रत धारण कर लेना चाहिए। उनसे ऐसा कहा जाए तो वो कहते हैं हमारी तो कुल परंपरा में ही कभी नहीं होता है ये काम, तो हमारा तो कुल ही इतना शुद्ध है, हमारे तो बाप दादाओं ने कभी नहीं किया, हमारे तो पूर्वजों ने भी नहीं कभी 5 पाप किए, तो हम क्या करेंगे, तो हम तो 5 पापों से बचे ही रहते हैं, हम तो बिल्कुल शुद्ध ही हैं। तो बहुत से लोग इस तरीके का एक सामने ज्ञान दे करके या अपने अंदर ज्ञान रख करके कुल परंपरा के ऊपर सब कुछ छोड़ करके कि हमारी कुल परंपरा में कभी भी पाप नहीं हुए हैं, इसलिए हम भी पाप नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो पाप नहीं करने का संकल्प नहीं लेते हैं। समझ आ रहा है? दूसरे तरीके के ये भी लोग होते हैं। तो इन दोनों तरीके के लोगों से भी बढ़कर के ये जो व्रती होता है वो बड़ा होता है। तीसरे तरीके के लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बुरा तो मानते हैं कि ये बुराई है, पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन जब उनके लिए किसी भी तरीके का कोई निमित्त आ जाता है तो उस निमित्त में वह किसी ना किसी तरीके से वो पाप कर जाते हैं। तो एक तो जो है हमें पाप करना नहीं, पाप बुरा है ऐसा मानने वाले, एक दूसरा जिनके लिए कुल परंपरा से ही ऐसा होता आया ही नहीं है, और तीसरा जो बुराई हम तो करते नहीं लेकिन जब निमित्त मिल गया, कारण मिल गया तो कर भी ली, तो कर ली, वो चोरी छुपे कर ली, लेकिन फिर भी इसलिए सोच करके कि ये जगत में बुरी चीज मानी जाती है
तो वह किसी को बताता नहीं, ऐसा सोच करके भी पाप जब हो जाता है तो भी वह उस पाप के बंध का भागी कहलाता है। तो एक ये जो व्रती होता है, इन सबसे ऊपर उठा हुआ होता है। ये सोचता है कि हमें इसलिए नहीं करना कि लोग इसको बुरा मानते हैं। बुरा तो सब कोई मानते हैं, ये तो सब उसको पता है। इससे हमारे अंदर पाप कर्म का बंध होता है। बुरा मानने के रूप में ही केवल सोचा जाएगा, तब तो फिर आदमी ये देखेगा कि भाई जब तक आदमी को पता नहीं है तब तक हम कर लें। तो केवल बुराई से बचने के लिए नहीं, हमारे अंदर ये पाप कर्म का बंद कराने वाले हैं, ये हिंसा, झूठ, चोरी, ये भीतर से हमारे अंदर अव्रत को धारण करने वाले हैं। इनको छोड़कर के ही मैं व्रती बनूंगा, ऐसा सोचकर के वो भीतर से अपने मन में संकल्प लेकर के रखता है कि मुझे कभी भी इन पापों में प्रवृत्ति नहीं करना, तो वह व्रती कहलाता है। तो ये व्रती जो होता है ये बहुत ऊपर के दर्जे की चीज हो जाती है। आदमी अपने आप को इसमें बहुत कुछ अपने अंदर कंट्रोल कर लेता है और दुनिया से इसका संबंध इतना छूट जाता है कि वह दुनिया के किसी भी तरीके के क्रियाकलापों में अपनी कोई अनुमोदना नहीं रखता। अपना जीवन अपने लिए, बस हम अपने लिए जी रहे हैं, हमें अपनी आत्मा में कर्मों की निर्जरा करनी है, हमें अपने आत्म तत्व की प्राप्ति करनी है, हमें अब संसार के किसी भी कार्यों से कोई भी लगाव नहीं रहा। इस तरीके का विचार आने पर ही वह निश्चल्य होकर के व्रतों को धारण करता है। तो ये निश्चल्यता में भीतर से चित्त शुद्धि होती है। जब माया नहीं है, मिथ्या नहीं है, कोई भावी भोगों की आकांक्षा नहीं है, तो उसके चित्त में कोई भी व्रतों का और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। व्रतों का प्रयोजन सिर्फ और सिर्फ कर्म की निर्जरा करना, व्रतों का प्रयोजन सिर्फ पाप की बंध से बचना। ये जब उसके अंदर आ जाता है तो वह किसी भी स्थिति में रहे, सुबह से शाम तक उसका यह संकल्प हमेशा कर्म की निर्जरा कराने के लिए कारण बना रहता है। आचार्य कहते हैं असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा उसके अंदर हमेशा होती है। पहले जो अव्रत अवस्था में रहता था उसकी अपेक्षा से असंख्यात गुणे कर्म की निर्जरा वो हर क्षण करता है। दुकान पे बैठा होगा तो भी कर रहा होगा, तराजू तोल रहा होगा तो भी कर रहा होगा, माल ले रहा होगा, दे रहा होगा, ग्राहक की सब तरीके से आव भगत भी कर रहा होगा, लेन देन कर रहा होगा, मोल तोल कर रहा होगा, तो भी उसके लिए कर्म की निर्जरा चलती रहेगी। क्योंकि उसे पता है कि ये काम तो सिर्फ थोड़ा सा अपना औपचारिक जीवन जीने के लिए मैं कर रहा हूं, मैं भीतर से व्रत लिए हुए हूं, तो उसके उस संकल्प के कारण से उसको हमेशा उन व्रतों का ख्याल रहता है कि मैं किसी का दिल दुखा करके कोई भी व्यापार नहीं करूंगा। ये व्यापार करने से मेरी आजीविका का साधन चल रहा है, बस इतना इसके लिए चला रहा हूं। इतना संतुष्ट हो जाता है। सुन रहे हो? संतुष्ट होना है अपने में, अपने में संतुष्ट होने के लिए ही व्रत लिए जाते हैं, दूसरों को संतुष्ट करने के लिए नहीं। दूसरे कभी व्रतों से संतुष्ट होते भी नहीं, दूसरों के लिए कभी संतोष व्रतों से आता भी नहीं है। और कोई भी व्यक्ति अगर दूसरों को संतुष्ट करके व्रत लेना चाहे तो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी नहीं हो सकता। सिर्फ अपने संतोष के लिए, अपने को पाप से बचाने के लिए, अपने को संसार से बचाने के लिए व्रतों का संकल्प लिया जाता है। इसलिए वह व्रती जीव अपने अंदर केवल अपने ही आत्महित का भाव रखता है, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है। अब आप समझें कि अगर घर में मान लो 2 लोग हैं, पति और पत्नी, जरूरी नहीं है कि दोनों व्रती हो जाए। एक भी यदि व्रती हो जाता है तो कम से कम वह एक भी अपने अंदर संकल्प तो इस तरीके का लेकर के चलता है कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपने लिए जी रहा हूं। रहता दूसरे के साथ में भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर भीतर ही भाव आ जाता है कि ये सब मेरा अपना काम अपने लिए है। तो वह स्वनिर्भर हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। समझ आ रहा है? वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता। कोई सहयोग करता है उसके व्रतों में तो ठीक है, नहीं करता है तो वो खुद भी करने के लिए तैयार रहता है। तो आत्मनिर्भर की ये जो प्रक्रिया है ये व्रतों के माध्यम से शुरू होती है। सुन रहे हो? मोदी जी को ही बता देना, आत्मनिर्भर की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? हाँ, रोजगार से नहीं शुरू होती है,
ये रोजगार छोड़ने से शुरू होती है। और जो रोजगार केवल बस हमारी आजीविका के लिए काम में आए, बस उतना सा सात्विक रोजगार जो हमारे लिए हो उतना बना करके रखता है, बाकी सब कुछ स्वाश्रित करता है। वो खुद अपना काम करेगा, किसी पर डिपेंड नहीं होता। अगर उसे कोई भी तरीके का भोजन बनाना है, किसी भी तरीके का जल आदि के छानने का काम करना है, तो वो खुद अपने दिमाग से खुद करेगा। वो दूसरों पर, नौकरों पर आधारित नहीं होता है, किसी पर आश्रित होकर के कभी व्रत का पालन नहीं होता है। व्रत का पालन हमेशा स्वाश्रित होकर के होता है। ये बात अलग है कि कभी कभार कोई दिक्कत आ जाए, कोई जरूरत पड़ जाए, कोई हमारे लिए सहायता कर दे, तो हम सहायता भी उसी से मांगे जिस पर हमारा विश्वास हो। आपने नौकरों के ऊपर छोड़ दिया, भाई कुएं से पानी ले आया कर, है ना? अब वो नौकर को क्या मतलब लेना देना तुम्हारे कुएं के पानी से? उसने तो अपने कुएं से पानी निकाला, समझ आ रहा है? अगर ज्यादा तुमने कहा उससे भैया छान के लाया कर, तो वो छान लिया। अब वो बिल छानी तो वो को जानता ही नहीं क्या बिल छानी होती है। नौकर को तो इससे मतलब है भाई जल्दी से मालिक का काम कर दो, फुर्सत हो जाओ। तो नौकर के ऊपर विश्वास तब लाया जाता है जब उसके अंदर भी कोई थोड़ा सा दया धर्म दिखाई दे, लगे कि हाँ वो ऐसा ही करेगा, धोखा नहीं देगा, तो उस पर विश्वास करके कभी कभार कोई उपयोग में लाया जाता है। अन्यथा खुद अपना काम किया जाता है। सुन रहे हो? पानी भरने वाले लगाने पड़ते हैं खुद पानी खींचना। अब खींचने की भी जरूरत नहीं है आज के समय में, तो जीवाणी यंत्र लगने लगे हैं, अपने आप पानी जो है मोटर से ही जो है ऊपर आ जाता है। लेकिन आपको कम से कम वहां खड़े रहने का भी तो एक भाव करना चाहिए कि कैसे पानी खींचा जाता है, कैसे बिलछानी की जाती है। जो काम अपने हाथ से करने का वो तो अपने हाथ से करना चाहिए। वैसे तो कभी कोई निमित्त मिलते नहीं, एक ही दो निमित्त रह जाते हैं, या तो भगवान के अभिषेक के लिए पानी छानना पड़े, या फिर मुनि महाराज या कोई साधु के लिए, साधुओं के लिए आहार आदि का कोई निमित्त मिले तो पानी छानना पड़े। और उसमें भी आप आलस करो, दूसरों से करवाओ, तो आप कब सीखोगे? समझ आ रहा है? शाम को बच्चियां पढ़ने आते हैं, मैंने एक दिन उनसे पूछा, एक को भी पता नहीं कि जल कैसे छाना जाता है, एक को भी पता नहीं कि जल छानने का मतलब क्या होता है। रोजाना मंदिर आते हैं, यहां से निकलते हैं, रोजाना यहाँ पे जीवाणी यंत्र देखते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है जीवाणी यंत्र होता है, क्या लगा है, किस लिए लगा है, किसी को नहीं मालूम। एक दिन मैंने टेस्ट ले लिया सबका, समझ आ रहा है? तो जब तक हम ये सब काम खुद नहीं करेंगे, बच्चों से कराएंगे नहीं, संस्कार आएंगे कैसे? ये भाव तो हमारे अंदर खुद भी आना चाहिए कि अगर हमें कभी मौका मिलता है तो हम इसमें आलस ना करें, इसमें कोई हम थकान नहीं हो जाएगी। पहले का आदमी तो कुओं से ही पानी खींचता था, स्वस्थ रहता था, 10-10 बाल्टी पानी अपने घर में भी लाता था, तो खींचता भी था, पति खींचता था और पत्नी सिर पर रख कर के लाती थी दोनों स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे। समझ आ रहा है? अब दोनों ही की हालत खराब है। तो काम नहीं करोगे तो हालत खराब होगी। तो ये संस्कार भी देने वाली चीज है और स्वस्थता भी लाने वाली चीज है। बच्चों को कभी कभी इस तरीके का प्रैक्टिकल भी कराया करो, समझ आ रहा है? तो ये भी एक प्रैक्टिकल की चीज है। जो बच्चे पाठशाला में आते हैं उन्हें एक बार उन्हें दिखाओ, सिखाओ कि कैसे पानी छाना जाता है। ये प्रैक्टिकल करना जब तक बच्चे नहीं सीखेंगे तब तक उन्हें इस चीज का महत्व नहीं समझ में आएगा। पानी छान करके हमने जो बिलछानी थी उस बिलछानी को कहाँ ले जाना, किस तरीके से उसे पानी में विसर्जित करना, ये जब तक प्रक्रिया जब तक सामने नहीं बताई जाएगी तब तक उनके अंदर जीव दया का भाव कैसे आएगा? तो ये चीजें खुद करनी होती हैं। जो व्रती होते हैं वो अपना काम खुद करते हैं। अगर उन्हें घर में झाड़ू भी लगानी होगी तो वो दूसरों पर डिपेंड नहीं होंगे, वो सोचेंगे हम ही लगा लें तो ठीक है, अगर कोई दूसरा कहे नहीं मैं लगा देता हूं तो उसमें भी उन्हें दिक्कत होगी। पूछो क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि वो किसी भी तरीके से यदवा तदवा लगा देगा, कहीं चींटियां होंगी, कुछ कीड़े होंगे, मार देगा, उसे कुछ पता नहीं है, उसे कहां तक बताएंगे? हम लगाएंगे तो हम कम से कम देखते हुए लगाएंगे, बचाते हुए लगाएंगे, जीवों की रक्षा कर लेंगे। तो वह ये सोच करके अपना काम खुद करता है, समझ आ रहा है? और उसके हर काम में पहले तो पाप का बंद होता था, अब उसके हर काम में व्रतों के माध्यम से कर्म की निर्जरा हो रही है। क्योंकि पहले वो कुछ भी ख्याल नहीं रखता था, अब वह हर काम में ख्याल रखता है। एक चींटी भी कहीं चलती हुई दिखाई दे जाएगी तो उसके ऊपर झाड़ू नहीं लगाएगा, उसको अलग रखेगा।
फूल झाड़ू से उसको अलग करेगा और ऐसी जगह पर उसको पहुंचाएगा जहां पर उसके लिए कोई खतरा ना हो। ये दया का भाव उसे झाड़ू लगाने में भी आता है, पोंछा लगाने में भी आता है। दया का भाव उसे हर समय पर रहता है। कपड़ा धोएगा तो, किसी भी तरीके का अपना कोई भी काम करेगा, जीवों की रक्षा करने के भाव से अगर चलेगा तो व्रत पलेंगे और व्रत के माध्यम से कर्म की निर्जरा होगी। और जहां वो जीव दया का भाव छूट गया तो फिर कोई व्रत नहीं है। कहने के व्रती हैं, बाहर से भीतर से कोई व्रत का भाव नहीं। तो ये जितना भी धर्म है, व्रत का भाव है, ये सिर्फ अहिंसा की वृद्धि के लिए होता है। और अहिंसा का मतलब है जीव रक्षा करने का भीतर से संकल्प होना। ये जीव दया का भाव, प्राणियों के प्रति अनुकंपा का भाव, ये इसी के माध्यम से आता है। तो हर चीज में उसके लिए जीव दया दिखती है। कोई भी उसके सामने अनाज आते हैं, किन्हीं भी चीजों को, वह दाल हैं, चावल हैं या कोई भी तरीके के अन्न हैं, हर चीजों का शोधन करके रखेगा। कच्चा होगा तब भी शोधन करेगा, बनाने से पहले देखेगा, जहां रखेगा वहां पर कोई जीव ना पड़ जाए, हर चीज को छान कर, बीन कर, खुद अपनी आंखों से शोध कर काम करेगा। दूसरों से करा दिया, क्या पता उसने करा क्या करा, क्या समझे। बहुएं तो आलसी होती हैं, कोई भी काम दे दो किसी के लिए, हम क्या इसी के लिए बने हैं, इसी के लिए विवाह हुआ था क्या हमारा, तो फिर क्या करेगी वो बहू। समझ आ रहा है। तो करना आपको खुद ही है। और उनको तो कुछ दिखाई नहीं देता, अरे सांप तो है, सांप तो है, क्या देखना उसमें, उन्हें कुछ दिखाई देगा भी नहीं उसमें। समझ आ रहा है। तो उसमें अगर छोटे भी कोई कीड़े होंगे या कोई कंकड़ वगैरह भी होंगे तो वो भी उन्हें साफ करने में नहीं आएंगे, दिखाई नहीं देंगे, बीनने में नहीं आएंगे। कभी देखा आपने आजकल बहुओं को कोई दाल चावल बीनते हुए? लेकिन पहले की दादी अम्मा जब भी बस सुबह के भोजन के बाद, चौका बासन करने के बाद फुर्सत मिले, हाँ बस नए छानना, बीनना, आगे के लिए बनाना, इसी में लग जाते थे। समझ आ रहा है। आज की महिलाएं देखो, बस वॉशिंग मशीन भी लगी है, धोबिन भी घर में आती है। समझ आ रहा है। झाड़ू वाली अलग आती है, रोटी बनाने वाली अलग आती है, महारानी बैठी है टीवी देख रही है। समझ आ रहा है। अब इनके मन में कहां से व्रतों के भाव हो, क्या समझाए इनको। रत्नगंध शराब का चार पंचम काल चल रहा है ना। कुछ कहोगे तो बुरा और मान जाएंगी, सुनना और बंद कर देंगी। बड़ी मुश्किल है ना। समझ में कुछ इसलिए नहीं आना क्योंकि आदत पड़ गई है आरामदेही की। समझ आ रहा है। और अब अगर कुछ समझने की कोशिश करें तो उनके लिए अगर कुछ कहें तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे आराम के दुश्मन हो रहे हैं। है ना। इन्हें हमसे चिढ़ हो रही है, हमारा जीवन तो सुख से बीत रहा है, इन्हें क्या पड़ी है। तो पड़ी ये है कि तुम्हारा सुख थोड़ा सा लंबे समय तक बना रहे, है ना। लंबे समय तक सुख तभी बना रह सकता है जब हम प्राप्त जो हमें पुण्य है उसका हम उपभोग भी थोड़ा विवेक से करें। और अगर हम उस पुण्य में अंधे हो जाएंगे तो हमारे अंदर फिर पाप का बंध ज्यादा होगा, फिर आगे दिक्कतें ज्यादा आएंगी, दुख ज्यादा पैदा होगा। इसलिए जो हमें मिला है हम उसको थोड़ा सा विवेक के साथ में उपभोग करें, विवेक के साथ काम करें, तो पुण्य का भाव बना रहेगा। तो व्रतों की एक अवधारणा जो हमारे अंदर आनी चाहिए वो इसलिए नहीं आती क्योंकि सुबह से शाम तक हमारे घर के क्रियाकलापों में हमें कभी भी दया भाव वगैरह कुछ सिखाया ही नहीं जाता। आज कितने ही बच्चे हैं, आप उनसे पूछ लेना, कितने ही घर में लोग हैं बिना वजह रात में भोजन करते हैं। कोई काम नहीं है रात में भोजन करने की, कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ ज्यादा से ज्यादा होगा उनसे पूछा जाएगा भूख लगती है, और भूख तो हमेशा लगती है। 24 घंटे की रात हो तो भी तुम्हें भूख लगेगी, 12 घंटे की रात हो तो भी तुम्हें भूख लगेगी। भूख तो हमेशा लगती रहेगी। लेकिन अगर आप उसको समायोजित करें कि हमें कब भोजन करना, कब हमें भोजन नहीं करना, ये अगर हमारे दिमाग में रहेगा तो भूख दिमाग से पैदा होती है। और जब दिमाग सही चलेगा तो भूख फिर समय पे लगती है। समझ आ रहा है। भूख हमेशा नहीं लगती है। भूख कब लगती है? समय पर लगती है। जिनके दिमाग में सही तरीके से जिनकी लाइफ स्टाइल चलती है उनको बिल्कुल सही समय पर ही भूख लगती है। समझ आ रहा है। फिर कभी भूख नहीं लगती उनको। हाँ, तो अगर आप उसका निश्चित समय बना लें, बॉडी अपने आप एडजस्ट करती है। बॉडी की अपनी एक केमिस्ट्री है। बॉडी अपने आप उसी तरीके से हार्मोन्स तैयार करती है। अगर आप उसके लिए नियमित ढंग से उसको संभाल करके चलें,
अगर आप उसके लिए समय पर भोजन देंगे तो समय पर ही उसको भूख लगेगी। अगर बच्चों के लिए शाम को समय पर भोजन दे दिया जाए तो उन्हें रात में भूख लगेगी ही नहीं, उनके लिए आदत बन जाएगी। लेकिन जब हम किसी भी तरीके से कोई भी चीज पर ध्यान नहीं रखते हैं तो वो सब चलता रहता है। तो व्रती होने का मतलब यही होता है कि वह अपने छोटे छोटे से संस्कारों को दूसरों के लिए भी दे रहा है और अपने संस्कारों में तो बहुत ज्यादा दृढ़ हो ही गया है। जब जीवन में इस तरह के व्रत आ जाते हैं तो फिर उसी के माध्यम से दूसरे लोग भी कुछ सीख पाते हैं। अन्यथा आज के जमाने में व्रत लेना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, और इतनी बड़ी चुनौती बन गया है कि अगर कोई व्रत लेने की सोच भी ले तो बगल की मोहल्ला पड़ोसी की जो लोग हैं या क्या बोलते हैं आप लोग, बोली तू समझ आ रहा है, चैन नहीं लेने देती। हाँ, बहुत धर्मात्मा हो गई, क्या करती रहती है दिन भर यही में शोधन में इसमें उसमें लगी रहती है, एक काम छोड़ा था दूसरा काम पकड़ लिया। तरह तरह की टॉन्टिंग करना, कमेंट्स करना, तरह तरह से उसे परेशान करना। आजकल किसी को ये नहीं आता कि कोई अगर व्रत लेकर के अपना जीवन जी रहा है तो हम उसके लिए प्रशंसा करें, उसको सहयोग करें, उसके लिए सद्भावना रखें, उल्टा उसके लिए परेशान करने की तैयारी हो जाती है। तो आदमी कई बार तो ये सोच करके भी कुछ मन नहीं बना पाता। समझ आ रहा है? अगर व्यक्ति के लिए अपने घरों में व्रत पालने का मन नहीं होता तो कम से कम ये भी सोच लेना चाहिए कि हमारे जीवन में अब कुछ जो क्षण बचे हैं, समझ आ रहा है, अंत के 5 साल 10 साल हम इतना भी सोच सकते हैं जहां पर हमें व्रत पालने की सुविधा मिल जाए हम वहां पर रुक करके भी व्रत पालन करके अपना जीवन निकालें। ऐसे अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं, समझ आ रहा है, ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर आप लोगों के लिए अच्छी खासी व्यवस्थाएं होती हैं। कई लोगों को देखा है बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों पर कमरे बनवाने के लिए खूब बड़ा बड़ा पैसा लगा देते हैं, बड़े बड़े कमरे बन जाते हैं, बंगले बन जाते हैं, फ्लैट बन जाते हैं, लेकिन रहने नहीं जाते, वहां कमरे खाली पड़े रहते हैं। उनको और जो है मैनेज करने के लिए और दूसरों को ध्यान रखना पड़ता है। रहने के लिए क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम वहां क्या करेंगे अकेले रह करके। अगर वहां पर 2-4 लोग हैं तो 2-4 लोग ही तो है, समाज तो है ही नहीं है। आदमी को अंतिम समय तक कम से कम ऐसा सोचना चाहिए कि चलो ऐसे क्षेत्रों पर शांतिपूर्वक हम अपना जीवन निकालें, इसी में हमारे जीवन की सफलता है। और इस तरह के व्रतों का पालन करते हुए यदि हमारे अंदर से कर्म की निर्जरा करते हुए हमारे अगर प्राण निकलेंगे तो अपने आप हमारा जीवन ये सफल माना जाएगा। व्रती का जीवन ही सफल होता है, अन्यथा मनुष्य जीवन तो असंयम का जीवन है। इसमें हमने कोई अगर संयम धारण नहीं किया तो इसका कोई सुफल हमने प्राप्त नहीं किया। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, आप उतने ही बड़े बड़े अच्छे कमरों में रह लो, सब प्रकार की सुविधाओं से लैस जहां पर व्यवस्थाएं हैं वहां पर रह लो, लेकिन रहने का मन तो बनाओ। अपने घरों में भी कुएं नहीं है, अपने घरों में मंदिर पास नहीं है, सुविधाएं नहीं है, दूर कहीं जाना नहीं चाहते, सब बहानेबाजियां करते हैं। घर के अंदर अगर हमें सुविधा नहीं है तो घर के बाहर भी बहुत सुविधाएं हैं। हमने पूरा जीवन दूसरों के लिए गुजारा है, अंत के कम से कम 5-10 साल तो अपने लिए गुजारने की कोशिश करो, जिससे कि हमारा परलोक कुछ सुधरे, हमारा अंत में कुछ हित होगा तो अंत में हमारी गति सुधरेगी, तो कुछ अंत में हमारा काम होएगा। अन्यथा ये मोह तुम्हारे किस काम में आएगा? दुनिया के लोग तुम्हारे किस काम में आएंगे? कौन तुम्हें परलोक में ले जाएगा, अच्छी गति में रख देगा? अच्छी गति में तो तुम अपनी आत्मा को खुद ही रखोगे। तो अंत तक तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कम से कम, लेकिन आदमी सोचता नहीं है। पता नहीं क्या उसके दिमाग में स्टैंडर्ड स्टेटस बना रहता है कि वो कभी भी अपने बारे में ढंग से सोच ही नहीं पाता है। ये एक बहुत पहले अच्छी प्रथा होती थी, आदमी वानप्रस्थ जीवन जीता था, सन्यास का जीवन अंगीकार करता था। अब तो सन्यास नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो ये भीतर से जब तक भावना नहीं आएंगी तब तक इन व्रतों का आजकल जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है? उत्तर भारत में ये चीजें बहुत कम है, मध्य प्रदेश में फिर भी हैं, और उससे भी ज्यादा दक्षिण भारत में है। समझ आ रहा है? दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की तरफ लोग व्रतों को धारण किए हुए हैं। हमारे आचार्य महाराज के शिष्य हैं मुनिश्री नियम सागर जी महाराज, समझ आ रहा है? उन्होंने उधर महाराष्ट्र में सैकड़ों लोगों को व्रती बना रखा है और आराम से बनते हैं उधर और खूब व्रत का पालन करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के लोगों की मानसिकताएं वहां पर हैं,
भले ही वहाँ पर सुविधाएं कम है, अच्छा है, कम से कम उस विलासिता की कमी के कारण से आदमी किसी भी तरीके से सही व्रत लेने में सकुचाता तो नहीं है। अब यहाँ इतनी विलासिताएं हैं कि आदमी व्रती बनने में ऐसा सोचता है मेरा स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है, करें तो करें क्या। ये उत्तर भारत के लोग, ये दिल्ली के लोग, इनको कुछ भी समझाओ, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, इन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना है। तो इस तरीके की जो स्थिति बनी है ये यहाँ की विलासिता के कारण से बनी है। समझ आ रहा है? तो आप अपने आप को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करें। विलासिता का जीवन जीते हुए भी धीरे धीरे अपने मन में अपनी आत्मा के हित का भाव लाएं, जिसके माध्यम से हमारी परलोक में हमारी गति सुधरे। क्योंकि जब हम मृत्यु के बाद जहाँ होंगे वहाँ हम अपने ही किए हुए कर्मों के अनुसार होंगे। वहाँ हमारे परिवार के लोग कोई साथ नहीं होंगे, वहाँ हमारे परिवार के लोग कोई हमें बचाने वाले नहीं होंगे, कोई हमें सुख सुविधाएं देने वाले नहीं होंगे। वहाँ हमारी आत्मा अपने ही कर्मों के फल से वहाँ पर जो कुछ भी सुख सुविधाएं मिलेंगी उनका भोग करने वाला होगा। ये ध्यान में रख करके हमें व्रतों को अंगीकार करना चाहिए। समझ आ रहा है? तो 12 व्रत कोई बड़ी चीज नहीं है। 2 प्रतिमा के व्रत हर व्यक्ति किसी भी तरीके का जॉब कर रहा हो, चाहे व्यापार कर रहा हो, घर में रहकर के 2 प्रतिमा का व्रत पालन आराम से कर सकता है। समझ आ रहा है? कोई लोगों के मन में तो इतना भाव आ जाता है कि वो बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। समझ आ रहा है? यहाँ अरहम टीम का एक लड़का आता है नयन करके, सुन रहे हो? कभी उससे मिलना। साल भर पहले से उसने, अभी उसकी उम्र देखना, उसके छोटे छोटे बच्चे देखना, उसके मन में इतनी लगन है मुझे 2 प्रतिमा के व्रत चाहिए, 2 प्रतिमा के व्रत चाहिए। समझ आ रहा है? मैं उससे कहता हूँ भैया थोड़े से बच्चे बड़े हो जाने दे अभी तेरे को। उसने अपने व्रतों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मैंने कहा उससे चल ठीक है तू अभी अभ्यास कर। अभ्यास करने के लिए उसने अपनी जॉइंट फैमिली, समझ आ रहा है, उसके भाई हैं, माता पिता हैं, जॉइंट फैमिली से उसने अलग रहने के लिए उसने अपना मन बना लिया। क्योंकि सबके साथ रहकर के अभ्यास नहीं हो सकता। हमें कुएं के पानी का भोजन करना है, हमें अपना मर्यादित भोजन करना है, सबके साथ में नहीं हो सकता। उसने अपना अलग फ्लैट लिया, अलग अपने घर लिया, अलग उसमें कुआं बनवाया, और आज भी जो है वो नियम से उसी मतलब शुद्ध पानी शुद्ध जल का भोजन करता है। समझ में आ रहा है? देखो उसकी उम्र क्या है, गुड़गांव में जॉब करने जाता है। सब कुछ होते हुए भी आदमी कर सकता है। सीखने की इन लोगों से जरूरत है। अगर उस मन में है तो सब कुछ हो सकता है, नहीं है तो बस देखो तमाशा देखो। तो आदमी के लिए भाव आना चाहिए, और भाव आ जाता है तो फिर आदमी के अंदर अपने आप लालायितपना आ जाता है। हाँ हमें ऐसा करना है, करना है, करना है। तो उसके अंदर ये भावना है। अभी वो अभ्यास कर रहा है, साल भर से ज़्यादा हो गया है उसको अभ्यास करते हुए। अपना घर भी उसने अलग लिया। थोड़ी सी घर में किचकिच हुई, क्यों इतनी सी बात के लिए अलग घर ले रहा है, क्या कर रहा है? इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे व्रतों का पालन करना है, और आगे उसका पूरा प्लान है। मुझे इतने साल में ये जॉब छोड़ना है, मुझे इतने साल में व्रत लेना है, उसका सब पूरा प्लान है। इसको बोलते हैं ज्ञानवान आदमी। समझ आ रहा है? ये अरहम योग का प्रभाव है। ये 2 साल 3 साल पहले रेवाड़ी में जुड़ा था, 1 साल में उसके अंदर इतना परिवर्तन आ गया। इन लोगों से सीखना चाहिए आपको। समझ आ रहा है? कि आखिर जब ये अभी 35-40 साल के बच्चे इस तरीके से व्रत लेने को आगे आ सकते हैं, जॉब करते हुए, छोटे छोटे अपने बच्चों के साथ में भी रहते हुए, तो हम इतने बड़े होने के बाद भी किस बात को सोच करके पीछे हैं? सुन रहे? ये सोच करके थोड़ी संख्या बढ़नी चाहिए, व्रतियों की संख्या बढ़नी चाहिए। समझ में आ रहा है? उत्तर भारत में खास तौर से ये जो इलाके हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, है ना, इनमें ये थोड़ी सी व्रतियों की संख्या बढ़ेगी तो कुछ अच्छा लगेगा। यहाँ तो कुछ बढ़ता ही नहीं है, जो है वैसा ही वैसा रहता है ना। छोटे छोटे से व्रत भी तो ऐसे भारी लगते हैं। पिज्जा बर्गर भी छोड़ दे हमारा जिंदगी भर के लिए, नो 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 नो, वो भी 1 साल, 1 साल, अरे हद हो गई। 1 साल भी 1 साल लगता है, बताओ अब इनको क्या समझाया जाए। तो ऐसी जहां पर स्थिति है वहां पर बड़ा मुश्किल है। लोगों के अंदर पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हैं, कहाँ से यहाँ पैदा हुए हैं आकर के, कि इनके अंदर व्रतों के भाव क्यों नहीं पैदा होते। ये भी एक कहना चाहिए पानी का ऐसा प्रभाव है, या क्षेत्र का प्रभाव है, या कुछ काल का इधर ज़्यादा प्रभाव है ना। जबकि दक्षिण भारत में सब वही लोग हैं, वही सब क्षेत्र है, लेकिन वैसा प्रभाव नहीं होता। तो इधर के क्षेत्र का प्रभाव शायद ऐसा हो, है ना। तो देख रहा हूँ मैं भी, लेकिन फिर भी इतना है कि 2 साल में कम से कम, जो इधर 2-3 साल हुए अभी इस क्षेत्र में,
फिर भी 10-20 लोग तो व्रती बने हैं, लेकिन जिस तरीके की संख्या बढ़नी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। समझ आ रहा है? तो आप लोग अपना मन बनाओ। अगर आप लोग साधु सानिध्य को अच्छे ढंग से चाहते हो, लंबे समय तक आसपास साधु सानिध्य को चाहते हो, तो अपने अंदर इस तरीके का व्रत का लेने का मन बनाओ, तब साधु उससे खुश होएगा। समझ आ रहा है? तुम्हारी केवल नमोस्तु से खुश नहीं होने वाले हम लोग, है ना। हाँ, केवल जो है ऐसी पग चंपी करने से कुछ नहीं होने का, है ना। कुछ अच्छा करो जिससे कि हमें लगे कि हाँ वास्तव में यहाँ पर भी लोगों में परिवर्तन आता है। बोलो महावीर भगवान की।